हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ। कहानी है एक डरी सी सहमी सी लड़की की। चलो आगे सुनते हैं। तो करते हैं हम उस लड़की की कहानी। एक लड़की थी जो डरी सी सहमी सी थी और उसको कहीं बाहर जाना था। वो रिजर्वेशन करवाती है और जिस बोगी में उसका नंबर आता है उस बोगी के अंदर ज्यादा से ज्यादा लगभग लड़के ही लड़के होते हैं। लड़कों का ग्रुप था, शायद कहीं बाहर जा रहे हो, वो पूरा ग्रुप था उनका। तो वो लड़की वॉशरूम के बहाने पूरी बोगी घूमती है। वहां पर पूरी बोगी में वो देखती है तो सिर्फ 2 से 3 लेडीज उसको मिलती है, बाकी सभी लड़के होते। वो लड़की और डर जाती है। पहली बार सफर कर रही थी, घर से पहली बार बाहर निकली थी और ज्यादा डरी हुई थी, घबराई हुई थी, पसीने में पीली पड़ी हुई थी। वो लड़की जैसे तैसे अपने आप को संभाल के सीट पे बैठ जाती है। जब वो सीट पे बैठती है फिर वो मैगजीन निकालती है और पढ़ने लगती है। जैसे ही वो लड़की और ज्यादा डरने लगी, घबराने लगी। रात बीतती जा रही थी, अंधेरी सी रात थी, उसकी घबराहट ज्यादा होती जा रही थी। वो मैगजीन पढ़ते पढ़ते उसमें कुछ चुटकुले पढ़े और पढ़ते पढ़ते उसको अजीब सा डर महसूस होने लगा। उसी वक्त सामने एक सीट पे लड़का बैठा था। वो बोलता है, आई एम रियाज, और आप। तो वो घबराती सी, डरती सी, पीली पड़ चुकी थी और फिर वो जवाब देती है, जी मैं। तो वो कहता है, चलो ठीक है, रहने दें, आप नाम ना बताएं। अच्छा ये बताएं आप कहाँ जा रही हैं। वो बोलती है धीरे से, मैं इलाहाबाद जा रही हूँ। वो लड़का कहता है, अच्छा इलाहाबाद जा रही हैं आप। इलाहाबाद में तो मेरे नाना रहते हैं, वहां पे मेरे नाना का घर है, मैं भी वहां आता जाता हूँ। मेरे 2 मामा हैं जो वहां रहते हैं और उनकी जॉब भी है वहां पर। तो वो लड़की एकदम उससे वो बातें करने लगता हैगा, कुछ पुरानी कुछ नई ऐसी सब कहानियां सुनाने लगता है, इलाहाबाद के बारे में बताने लगता है। तो वो धीरे धीरे उसका डर खत्म होता है और वो लड़की उससे बात करने लग जाती है। वो बात करते करते उनको सुबह हो जाती है। फिर वो थोड़ी बैठे बैठे उसकी आंख लग जाती है, वो सो जाती है। उसका डर खत्म हो जाता है कि शायद उसके पास कोई बैठा है जो उसको अपना सा लगने लगा था। उसने उसको बहन कहा था, इसलिए उसका डर काफी हद तक के खत्म हो चुका था। उसको ऐसा लगा कि हाँ, शायद मैं अकेली नहीं हूँ। उस बीच में सुबह जब वो उतरने लगी, उसका स्टेशन आया, तो वो उस लड़के को अपना नंबर देने लगी और कहती है कि ये मेरा नंबर है और जब भी आप नाना के घर आए तो जरूर मुझसे आके मिले। जब वो लड़की उस लड़के को अपना एड्रेस देती है और कहती है कि भाई, जब भी आप इलाहाबाद आए नानी के घर तो आप जरूर मेरे घर पे आके मुझसे मिले। तो लड़का उसको पलट के जवाब देता है, कौन सा इलाहाबाद, कौन सा नानी घर, मैं तो कभी इलाहाबाद आया नहीं और ना ही कोई मेरी वहां पे नानी रहती है। वो लड़की एकदम से और घबराने लगती है, डर सी जाती है। तो वो लड़का उसको पलट के जवाब देता है कि बहन, सभी लड़के एक जैसे नहीं होते। क्या कहता है कि बहन, सारे लड़के एक जैसे नहीं होते, कि लड़की को देखा नहीं और गीत की तरह उस पर टूट गए। वो कहता है, बहन, हम में ही तो पिता और भाई भी होते हैं। ये कहकर उसके सर पे हाथ रखता है और मुस्कुराने लग जाता है। वो लड़की उसको देखने लग जाती है और देखती है बस, और एहसास करती है जैसे कि कोई उसका अपना भाई उससे विदा ले रहा हो। उस लड़की की उसको देखते देखते आंखें भर जाती हैं और उसी टाइम पे वो लड़का उससे कहता है, वो जाते जाते उस लड़की से कहता है कि हाँ बहन, एक बात और कहनी थी। मेरा नाम रियाज नहीं, राज है। और काश सभी इसी तरह हो जाए। दुनिया के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब खत्म हो जाए। लड़कियों पे कोई इस तरीके से निगाह ना रखे तो दुनिया में सभी लड़की बेझिझक होके बाहर निकल सकती हैं, बिना डरे कहीं भी जा आ सकती हैं। सबके मन का डर खत्म हो सकता है। आज भी दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो हर लड़की पे गलत निगाह नहीं रखते, उनको अपनी बहन भी समझते हैं, माँ भी समझते हैं। अगर सभी लोग ऐसे हो जाएं तो दुनिया के अंदर से डर खत्म हो जाएगा। हमारे घर की बहन बेटियां
खुल के सांस ले सकेंगी, उनका मन का डर खत्म हो जाएगा। वो कभी भी किसी चीज को लेके डरेंगी नहीं। जो आज गलत हो रहा है, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी।